फेरिक फेरिक क्लोराइड जल तंत्र, फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। यह दो घटक कंपोनेंट वाला सिस्टम है जिसमें फेरिक क्लोराइड व जल कई यौगिक बनाते हैं, कई कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। ये सभी यौगिक सर्वांग सम गलनांक रखने वाले यौगिक होते हैं और ये सभी कंपाउंड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट रखने वाले कंपाउंड होते हैं। FeCl3 और H2O सिस्टम का फेस डायग्राम। इसके अंदर 5 यूटेक्टिक पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 यूटेक्टिक पॉइंट है इसके अंदर और जो 4 शीर्षस्थ बिंदु है C, E, G, I, ये चारों स्थायी हाइड्रेट के सर्वांग सम गलनांक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों पॉइंट स्टेबल हाइड्रेट के कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 5 तो यूटेक्टिक पॉइंट हो गए और 4 पॉइंट हो गए इसके अंदर सर्वांग सम गलनांक या फिर कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के। अब पॉइंट A, प्योर वाटर प्रेजेंट है यहाँ पर। यह प्योर वाटर का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक व गलनांक बिंदु है। इसमें यदि थोड़ा सा अमाउंट Fe2Cl6 का मिलाएंगे तो यह वक्र ए बी के सहारे नीचे की तरफ आएगा। तो इस वक्र ए बी को बर्फ का गलन वक्र कहते हैं और यह एक चर तंत्र है। इस पर 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था के अंदर रहेगी, बर्फ सॉलिड फेस में और Fe2Cl6 और H2O का जो विलयन है वह। ये 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था के अंदर रहेगी। तो फेस का मान हो गया 2, कंपोनेंट का मान हो गया 2, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। अब पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पर H2O तो अलग हो ही रहा था, लेकिन एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, डोडे का हाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला है Fe2Cl6 12H2O। डोडे का हाइड्रेट कंपाउंड का यौगिक का फॉर्मेशन भी इस पॉइंट बी पर हो जाता है। इस पॉइंट बी पर जो टेम्परेचर है वह है -55 डिग्री सेल्सियस और एक जो सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन डोडे का हाइड्रेट और आइस, ये तीनों प्रावस्थाएं एक साथ इस बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो फेस का मान हो गया 3, कंपोनेंट का मान हो गया 2, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 0, अचर और नॉन वेरिएंट। इस बी पॉइंट पर सिस्टम अचर है व नॉन वेरिएंट है। इस बी पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं या फिर क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कहा जाता है। अब इसमें वापस Fe2Cl3 जैसे जैसे मिलाते जाएंगे तो बर्फ़ वो आइस फॉर्म हट जाएगी और यह BC वक्र के सहारे आगे चलता जाएगा। तथा विलयन का संगठन वक्र BCD के सहारे चेंज होता जा रहा है। BCD सॉलिड Fe2Cl6 12H2O का सॉलिबिलिटी वक्र है, विलयता सॉलिबिलिटी कर्व है, विलयता वक्र है। अब बिंदु C सॉलिड Fe2Cl6 12H2O का मेल्टिंग पॉइंट है। बिंदु C पर, पॉइंट C पर सॉलिड और लिक्विड दोनों फेसेस का, इस कंपाउंड के सॉलिड और लिक्विड दोनों फेसेस का संगठन, कंपोजिशन वही रहता है। तो यह बिंदु C Fe2Cl6 12H2O का सर्वांग सम गलनांक कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe2Cl6 12H2O का कहलाता है। अब वक्र CD
अब वक्र सी बी और सी डी पर डोडेकाहाइड्रेट Fe2Cl6 12H2O और सॉल्यूशन दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रेजेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आएगा 1। जबकि सी पॉइंट पर कंपोनेंट का मान 1 हो जाएगा, फेस का मान 2 हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 0 इस सी पॉइंट पर। अब जैसे ही यह डी पॉइंट पर आता है तो Fe2 डोडेकाहाइड्रेट और वाटर के साथ साथ यहाँ पर एक नई ठोस प्रावस्था, एक नई सॉलिड फेज का फॉर्मेशन होता है हेप्टाहाइड्रेट Fe2Cl6 7H2O। इस पॉइंट पर हेप्टाहाइड्रेट, डोडेकाहाइड्रेट और सॉल्यूशन तीनों फेस इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो ये भी यूटेक्टिक पॉइंट हो जाएगा और इसका टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह से अब ये डी ई और ई एफ वक्र पर हेप्टाहाइड्रेट और सॉल्यूशन दो प्रावस्थाएं इक्विलिब्रियम में रहेंगी, साम्यावस्था के अंदर रहेंगी, तो इस वक्र पर किसी भी पॉइंट पर कंपोनेंट का मान आ जाएगा 2, फेस का मान आ जाएगा 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। अब इस ई पॉइंट पर, यह ई पॉइंट हेप्टाहाइड्रेट का सर्वांग सम गलन बिंदु होगा, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा। इट मीन्स इस ई पॉइंट पर सॉलिड हेप्टाहाइड्रेट और लिक्विड हेप्टाहाइड्रेट दोनों का कंपोजिशन एक जैसा है, तो इस ई पॉइंट पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 0, जैसे सी पॉइंट पर आया था। अब ये आगे चलकर वापस जब एफ पॉइंट आता है तो एफ पॉइंट पर हेप्टाहाइड्रेट और सॉल्यूशन के साथ में एक नई वापस से ठोस प्रावस्था, सॉलिड फेस का निर्माण होता है पेंटाहाइड्रेट। तो इस एफ पॉइंट पर हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट और सॉल्यूशन तीनों फेस एक साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहती है। इस पॉइंट पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 0। देन एफ जी और जी एच पर सॉल्यूशन और पेंटाहाइड्रेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। इसी तरह से ये जो जी पॉइंट है यह पेंटाहाइड्रेट का सर्वांग सम गलन बिंदु है, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी एफ का मान आ जाएगा 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 0। देन एफ जी और जी एच वक्र पर पेंटाहाइड्रेट और सॉल्यूशन एक साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। इसी तरह एच पॉइंट आते ही पेंटाहाइड्रेट और सॉल्यूशन के साथ एक नई ठोस प्रावस्था, सॉलिड फेस का निर्माण होता है टेट्राहाइड्रेट का, तो पेंटाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट और सॉल्यूशन तीनों प्रावस्थाएं इस एच पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 0। देन वापस से एच आई और आई जे वक्र पर टेट्राहाइड्रेट और सॉल्यूशन एक साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। जैसे ही ये आई पॉइंट आएगा, यह आई पॉइंट टेट्राहाइड्रेट का सर्वांग सम गलन बिंदु है, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेट्राहाइड्रेट, यहाँ पर भी एफ का मान आ जाएगा 0। देन वापस से जे पॉइंट आते ही इस जे पॉइंट पर टेट्राहाइड्रेट और सॉल्यूशन के साथ एक नई ठोस प्रावस्था Fe2Cl6 का निर्माण होता है, तो Fe2Cl6 टेट्राहाइड्रेट और सॉल्यूशन एक साथ तीनों इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, जिसका टेम्परेचर है 66 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को यूटेक्टिक पॉइंट कहा जाता है। तो इस तरह इस पूरे ग्राफ के अंदर, फेस डायग्राम के अंदर 1 2 3 4 5 बी डी एफ एच जे 5 यूटेक्टिक पॉइंट हैं और सी ई जी आई 4 सर्वांग सम गलन बिंदु, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट है। वहीं यदि ऊपर की बात की जाए तो ऊपर Fe2Cl6 और
पानी दोनों का सॉल्यूशन विलयन यहाँ प्रेजेंट होगा। और नीचे जहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है एक भी लिक्विड स्टेट यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी, सारी सॉलिड स्टेट यहाँ प्रेजेंट होगी। जितने भी वक्र प्रेजेंट है वहाँ सब जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम का माना जाएगा 1। जितने भी यूटेक्टिक पॉइंट प्रेजेंट है यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का माना जाएगा 0। और जितने भी कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट सर्वांग सम गलन बिंदु प्रेजेंट है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का माना जाएगा 0।